जंगल में एक दुष्ट चील रहता था। चील सारे पक्षियों को डराता रहता था। सारे पक्षी चील से बहुत डरते थे। फिर एक दिन, मम्मा, आज तो मेरा जन्मदिन है, हम जन्मदिन पर क्या करेंगे? लाडो, हम तुम्हारा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। आज हम अपने घर की अच्छे से सजावट करेंगे और शाम को हम सारे पक्षियों को बुलाकर केक काटेंगे। चलो अब हम जल्दी जल्दी घर की सजावट करते हैं। फिर लाडो और गुड़िया अपने घर की सजावट करने लगती हैं। तभी चील वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? चील जी, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। आप भी शाम को आ जाना और हम सारे पक्षी मिलकर केक काटेंगे। चिड़िया, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, कोई जन्मदिन नहीं मनाएगा, और बंद करो ये सारी सजावट। ऐसे ही चील व चिड़िया को डरा धमकाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया उदास होकर नदी के किनारे बैठती है। तभी वहाँ पर गौरी कवि और हरियाली तोती आती हैं। अरे गुड़िया, तुम इतना उदास क्यों बैठी हो? हरियाली बहन, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है और मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ, लेकिन उस चील ने मुझे बहुत डराया धमकाया और कहा कि इस जंगल में कोई उत्सव नहीं मनाएगा। अरे गुड़िया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बेटी का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। लेकिन वो कैसे? बहन गुड़िया, हम उस चील का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जब से हमारे जंगल में वो आई है, तब से हम सारे पक्षी दुखी ही रहते हैं, कोई खुश नहीं रहता है। तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। अरे क्या बातें चल रही हैं यहाँ? फिर गोरी कालू को सब बातें बताती है। मैं तो बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि हमें उस चील से छुटकारा पाना चाहिए। मेरे दिमाग में तो एक आइडिया है। क्या आइडिया है कालू भाई? हमें भी बताओ। आज शाम को लाडो का जन्मदिन है, तो वह चील जरूर देखने आएगा कि तुमने कुछ किया है कि नहीं। गुड़िया, तुम आज जन्मदिन की पूरी तैयारी करके रखना, बाकी काम तो हमारा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। चील के वहाँ आते ही हम सारे पक्षी मिलकर चील पर हमला कर देंगे। सभी पक्षी एक साथ उसका सामना वह नहीं कर पाएगी। यह तो बहुत अच्छा आइडिया है कालू जी। हाँ हाँ, हमें उस चील से छुटकारा पाना ही होगा हरियाली बहन। आप मिट्ठू तोते को भी यह बता देना, मैं कबूतर को यह बता देता हूँ। गुड़िया घर जाकर जन्मदिन की पूरी तैयारी करती है और गौरी भी गुड़िया की मदद करती है। शाम होने वाली थी, तभी चील फिर से वहाँ आ जाता है। अरे चिड़िया, मैंने तुमसे कहा था यह सब मत करना, तो तुम यह सारी तैयारी किस लिए कर रही हो? क्या तुम्हें मेरा कुछ डर नहीं लगता है? अभी सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तभी कबूतर, तोता, कालू चील पर हमला कर देते हैं। चील की हालत तो बहुत खराब हो जाती है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। फिर चील मारे डर के उस जंगल से भाग जाता है। सभी पक्षी फिर से खुशी खुशी से लाडो का जन्मदिन मनाते हैं। लाडो, तुम्हारे जन्मदिन पर हम सभी को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। हाँ लाडो, अब हम किसी से डरेंगे नहीं। अब हम सारे उत्सव खुशी से मनाएंगे। फिर लाडो केक काटती है और सभी पक्षी लाडो के जन्मदिन की खुशी मनाते हैं। अब पक्षियों को किसी का डर नहीं था, इसलिए जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश थे।